आज का टॉपिक है वो कि हमारे पास आज हम एक थ्योरम करेंगे। सबसे पहले तो थ्योरम का नाम क्या है? रिंगशेम्स थ्योरम। तो ये हमें स्टेट एंड प्रूफ के अंदर आ सकती है। तो इसके अंदर इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि इफ़ द टर्म्स ऑफ द पॉजिटिव टर्म्स टर्म सीरीज, आपके पास एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है, यदि उसकी जो टर्म्स है आपके पास, देखो एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है समेशन एन, फिर उसकी जो हम फिर से टर्म करेंगे a1 a2 a3 आर स्टेडली डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो देन अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज समेशन ए एन इज दैट लिमिट एन इंटू ए एन इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर प्रूव क्या करना कि आपके पास यदि कोई एक सीरीज है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, सारे की सारी टर्म पॉजिटिव है और साथ में जो उसकी टर्म्स है वो क्या है, डिक्रीज कर रही है, स्टेडली डिक्रीज कर रही है। इन दैट केस आपकी जो सीरीज है समेशन ए एन वो कन्वर्जेस होगी, तो उसकी जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है कि लिमिट एन इंटू ए एन इज इक्वल टू 0 होगा। जो भी उसकी जनरल टर्म ए एन होगी, यदि आप उसको एन से मल्टीप्लाई करते हो और एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट लगाते हो तो वो आपका 0 होना चाहिए। तो ये आपकी एक नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं होती। इसका मीनिंग क्या है कि यदि आपके पास वो कन्वर्जेंट है तो ये आपका ऑलवेज 0 होगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई ऐसी सीरीज है जिसके अंदर आपके पास ये लिमिट होल्ड करे तो वापस आकर वो आपकी कन्वर्जेंस भी होगी, ऐसा नहीं है, वो आपका सफिशिएंट नहीं है। तो जी आपका एक तरफ चल रहा है रिजल्ट, दोनों तरफ नहीं चल रहा है। तो इसको करना कैसे है, तो एक प्यार से स्माइल करें। तो इसको हम स्टार्ट करें। प्रूफ है वो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास नेसेसरी कंडीशन के अंदर हम इसको एज्यूम कर लेते हैं दैट पॉजिटिव टर्म सीरीज समेशन एन कैसी है, हमारे पास कन्वर्जेंस है। क्या हमने ये मान लिया कि हमारे पास ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंस है। तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है, तो देयरफॉर बाय कॉचीज हमारे पास एक रिजल्ट है, कॉचीज जनरल प्रिंसिपल। कॉचीज हमारे पास जनरल प्रिंसिपल है ऑफ कन्वर्जेंस। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, हमारे पास फॉर अ सीरीज, तो ये एक पूरे का पूरा रिजल्ट है फॉर अ सीरीज, ठीक है। ये हमने स्टार्टिंग में करा होगा। क्या होगा हमारे पास, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर हमारे पास होगा। आप कुछ भी लिख सकते हो, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर। पॉजिटिव नंबर में नेचुरल नंबर हम इसको कह सकते हो, एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट। इसकी जो डेफिनेशन है वो आपके पास दो तीन तरह से आप लिख सकते हैं कि आपका ए एन माइनस ए एम आपके पास क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। तो आपने ए एन टर्म में से के अंदर से एम टर्म को माइनस कर देना, फिर सारे के सारे पॉजिटिव, तो आपके पास जो बचेगा वो क्या है, सच दैट आपके पास क्या आ जाएगा, ए एम प्लस 1। पहले की एम जो आपकी वो कैंसिल हो चुकी है, ए एम प्लस 2 रहेगा, ए एम प्लस 3 रहेगा, अप टू आपका ये ए एन तक चलेगा, जो लेस देन आपका एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इसको आप नंबर 1 कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने बाय डेफिनेशन यहाँ पर कर दिया। इतना तो हम सबको, हर एक बच्चा यहाँ से कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या है कि हमें पता है जो हमारे पास ये जो सीरीज है इसकी जो टर्म्स है वो कैसी है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। हेयर देयरफॉर लिख सकते हैं, जहाँ पर हम यहाँ पर बिकॉज लिख सकते हैं, ठीक है। रीज़न हमें गिवन है, तो बिकॉज हमारे पास क्या है, टर्म्स ऑफ समेशन ए एन कैसी है, आर स्टेडली डिक्रीजिंग, स्टेडली डिक्रीजिंग। तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो देयरफॉर आपके पास, अब ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है, जितनी भी टर्म हमारे पास यहाँ पर रहेंगी, आपके पास n माइनस एम टर्म्स की बात करें, पहले की m निकाल दो, जो कि आपके पास टर्म आएगी, लाइक ये आपका डिक्रीज करता चल रहा है। आपको पता है जो आपका m प्लस 2 वो इससे बाद में आ रहा है, m प्लस 3 इससे बाद में आ रहा है, तो आपकी जो भी न्यू कमिंग टर्म है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। इसका मीनिंग क्या होगा, जो हमारा ए एम प्लस 1 है, ए एम प्लस 2, ए एम प्लस 3, सारे की सारी टर्म जो भी हमारे पास है कितनी है, n माइनस एम टर्म्स है, वे सारी की सारी आपकी ए एन से बड़ी होगी, ए एन से बड़ी होगी, बिकॉज ए एन सबके लास्ट में आ रहा है। मान लो आपका ए एन 100 टर्म्स है, तो उसकी जो 99 पहले की टर्म्स है वो सारी की सारी ग्रेटर होगी उस 100 टर्म से। जितना आप आगे चलेंगे उतनी टर्म आपकी शॉर्ट, आपकी स्मॉल होती चली जाएगी। तो वो आपका कंसेप्ट है, लाइन में आपकी बुक के में से ही उठा लूंगा। तो देयरफॉर हमारे पास क्या होगा, देयरफॉर ईच ऑफ द टर्म, तो देयरफॉर ईच ऑफ एन माइनस एम टर्म, हमारे पास ईच ऑफ एन माइनस 1 टर्म, ईच ऑफ द लिख सकते हो, ईच ऑफ द एन माइनस एम टर्म, हमारे पास कोई भी आप उठा लो, आप ए एम प्लस 1 उठा लो, ए एम प्लस 2 उठा लो, आप कोई भी उठा लो ऑल, तो ये सारी की सारी कैसी होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन होगी हमारे पास, ठीक है। तो सारी की सारी क्या होगी आपकी
जहाँ पर आप an भी लिख सकते हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू an हमारे पास रहेगा। तो देयरफॉर अब होगा क्या, ध्यान से देखना, अब मैं इन सभी टर्म्स को an से यदि रिप्लेस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या होगा an प्लस an, मैं इसको लिख देता हूँ कंटिन्यूसली an, ये लेस देन और इक्वल टू होगा मेरे पास am प्लस 1 am प्लस 2 अप टू सोन an। मैंने कैसे लिखा, अब जहाँ पर आपका जो an है वो am प्लस 1 से छोटा है तो हमने लिख दिया jn am प्लस 1 से छोटा है, तो जहाँ पर n माइनस m टर्म थे तो हर एक टर्म को हमने जहाँ पर भी लिख दिया। तो अब जो हमारे पास j भी n माइनस m है, j भी n में, लेकिन इन सभी का सम उससे छोटा हो सकता है। तो देयरफॉर जहाँ पर यदि आप ऐड करते हो तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, विच इम्प्लाइज n माइनस m इंटू an हमारे पास कैसा रहेगा, लेस देन इक्वल टू, और जी आपकी क्या है सारे की सारे, अब जे आपके पास कैसी है, ये सारी की सारी आपकी लेस देन एप्सिलॉन है, तो जी हमारे पास कैसा हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इसको आप नंबर 1 और 2 कर सकते हो। तो जहाँ तक हमने देखो हमने क्या करा कि हमारे पास n माइनस m है an लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। एक बार इसको जहाँ पर आप देखो, मुझे थोड़ी सी स्पेस बनानी पड़ेगी, ठीक है, तो हम इसको ऊपर लिखते हैं, लिख सकते हैं बेटा जी। तो जहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं तो हमारे पास n इंटू an आ जाएगा माइनस m इंटू an लेस देन एप्सिलॉन रहेगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। और हम इसको लिख सकते हैं कि n इंटू an हमारा लेस देन हो जाएगा m इंटू an प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो आप उसको 2 मत लिखो, इसको 2 लिख लो, ठीक है। यहाँ पर अगेन हमारे पास क्या है, अगेन हमें गिवन दिया हुआ है, अगेन वी हैव समेशन an कैसा हमारे पास कन्वर्जेस है, ठीक है। तो यदि कन्वर्जेस है तो इसके ऊपर भी डेफिनेशन लगा देते हैं। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, और हम जहाँ पर लिख सकते हैं और वी कैन फाइंड m1 बिलोंग्स टू m1, एक नंबर हम नेचुरल नंबर फाइंड कर सकते हैं जो कि m से बड़ा होगा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट आपके पास ये कन्वर्जेस है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग होगा जहाँ पर लिख सकते हो कन्वर्जेस, तो देयरफॉर आपका जो an है इसकी टर्म टेंडिंग टू 0 करेगी एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास होता है रिजल्ट हमने तब करा था कन्वर्जेस, तो इसकी an टेंडिंग टू 0 करेगी एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब an टेंडिंग टू 0 कर रही है एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो वी कैन फाइंड m1 बिलोंग्स टू ग्रेटर देन m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये एक तरह से डेफिनेशन है, तो हम जहाँ पर लिखते हैं वी कैन, तो जहाँ पर हम लिखते हैं फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, लेकिन एप्सिलॉन हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है तो उससे हम बात बना लेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जहाँ पर आ जाएगा जी, जहाँ पर आपका an टेंडिंग टू 0 है, और यहाँ से एक इम्प्लाइज कर लो, विच इम्प्लाइज आपका हमें चाहिए कि अभी m चाहिए, तो आपका m इंटू an वो भी टेंडिंग टू 0 करेगा एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। an तो चल रहा था, आप साथ में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो m को, जहाँ पर तो 0 रहेगा, लेकिन m इंटू n आपका टेंड कर जाएगा 0 को, ठीक है, इतना हमारा हो जाएगा। अब इसके ऊपर एक तरह से डेफिनेशन लग रही है, तो हम फाइंड कर सकते हैं m1 मोस्ट नेचुरल नंबर सच दैट हमारा m इंटू an माइनस 0 का जो डिफरेंस वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हो, जी तो 0 हो जाएगा हमारा, तो मॉड है तो m भी पॉजिटिव n भी पॉजिटिव, जो हमारा सिंपली m इंटू an कैसा हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1 दैट इज फ्रॉम 3। अभी हम देखते हैं फ्रॉम 2 एंड 3 हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। ये हमारा ट्रू हो रहा है जब n ग्रेटर देन इक्वल टू m है, और ये हमारा ट्रू जब n ग्रेटर देन इक्वल टू m1 है, और जो हमारा m1 वो हमने m से पहले बड़ा लिया हुआ है। इसका मीनिंग जो भी नंबर m1 से बड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली m से तो बड़ा होगा, मीनिंग वो सारे के सारे इसको तो सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो n है यहाँ पर इंटू an है वो लेस देन है इसके ऊपर, ये कहाँ से लेस देन है, ये हमारा एप्सिलॉन से है, एक एप्सिलॉन आपके पास पहले से है, और फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1 के लिए हमने रख लिया। दैट इज हमारे पास क्या है, n इंटू an हमारा हो जाएगा लेस देन 2 एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1, ठीक है। तो जहाँ पर हमारे पास m1 से यदि हम बड़ा लेते हैं n को तो हमारा ये हो जाएगा। तो देयरफॉर आपके पास क्या होगा, लिमिट जो भी है हमारे पास n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। जब हम n को इन्फिनिटी तक लेकर चले जाएंगे तो इससे छोटा होगा, तो ये तो बहुत छोटा नंबर होगा, तो ये एक तरह से आपका 0 को टेंड कर जाएगा।
बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो ये इसी की डेफिनेशन होती है। तो यही तो हमने यहाँ पर प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो ध्यान से करना इसको, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान से स्टेप थे। तो होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा। और जो इसका सफिशिएंट पार्ट है उसके अंदर सिंपल आपने एक एग्जाम्पल दे देनी है कि इस एग्जाम्पल को यदि हम देखते हैं तो हमारे पास कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जहाँ पर n इंटू ए एन आपका कैसा होगा, 0 बन जाएगा। लेकिन वो कैसी होगी, आपकी कन्वर्जेंस नहीं होगी, कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो उसकी नॉट सफिशिएंट पार्ट के अंदर आप उसकी जो एक एग्जांपल उसको जस्ट 2 लाइन के वो आपको उससे रेडी कर लेना अपने माइंड के अंदर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की ओर। ठीक है, सेकंड थ्योरम है वो क्या हमारे पास, कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट। ठीक है, कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि इफ एफ बी डिफाइंड, हमारा एक फंक्शन डिफाइंड है, साथ में नॉन नेगेटिव है मीन पॉजिटिव है, एंड साथ में हमारा फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इन दैट केस देन द सीरीज आपके पास n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी fn एंड द इंटेग्रल, एक आपके पास इंटेग्रल है 1 से लेकर इन्फिनिटी fx इंटू dx। इन दोनों का जो नेचर है वो सेम होगा, कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर, ये हमने यहाँ पर प्रूव करना। नेम है कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट, जहाँ पर एक फाइनाइट इनफाइनाइट सीरीज है और जहाँ पर हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो ये दोनों का जो नेचर है वो सेम हमने जहाँ पर शो करने की कोशिश करनी है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो लेट कर हमने जहाँ पर ये जो हमारे पास सीरीज है इसके पार्शियल सम लेट कर लिया कि Sn इज इक्वल टू f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू fn, और वी कैन ऑल्सो राइट दिस समेशन इन द फॉर्म दैट इज समेशन r की वैल्यू 1 से लेकर n तक चल रही है आपके पास f ऑफ r। तो ये हमारा एक स्टेप है। ठीक है, नंबर 2 हमने जहाँ पर कंसीडर क्या करना है, साथ ही में हमने इसको कंसीडर करते हैं इंटीग्रल के लिए। एंड हमने लेट करा कि हमारा जो आई एन है वो जहाँ पर 1 से लेकर n तक चल रहा है एफ एक्स इंटू डी एक्स है। ठीक है, लेकिन जो हमें फाइंड करना है वो हमारा 1 से इन्फिनिटी है। तो देयरफॉर हमारे पास जो लिमिट है एन टेंडिंग टू, यदि हम इन्फिनिटी लगा देते हैं आई एन के ऊपर, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जहाँ पर भी लगाएंगे तो ये एक तरह से हमारे पास 1 से लेकर इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स हमारे पास बन जाएगा। ओके, जहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ में यदि हम कुछ लेट कर लेते हैं तो हमारे पास यदि हम लेट करते कि हमारा r-1 एक नंबर है जो कि लेस देन इक्वल टू हमारा x है, लेस देन इक्वल टू हमारे पास r है। ठीक है, हमने क्या कंसीडर करा कि जैसे हमने जहाँ पर भी हमने एक नंबर ले लिया x। ठीक है, जैसे आप यदि इसको भी आप ओपन करोगे तो 1 से लेकर इन्फिनिटी, तो कहीं ना कहीं रास्ते के अंदर आपके पास 1 से 2 चलेंगे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, इस प्रकार से आप इसको लिख पाएंगे। तो हमने कुछ भी एक उठा लिया कि हमारे पास एक r-1 और r के अंदर एक नंबर है x। ठीक है, जब हमने उठा लिया, अब आप देखें कि आपके जो फंक्शन का नेचर है वो कैसा है, डिक्रीजिंग है। अब जहाँ पर हमारा ऑर्डर इस प्रकार से है कि ये नंबर इससे छोटा, ये नंबर इससे छोटा, लेकिन फंक्शन का नेचर कैसा है, डिक्रीजिंग है। फंक्शन का नेचर कैसा है, डिक्रीजिंग, तो वो उससे उल्टा चलेगा। डिक्रीजिंग मीनिंग कि आपके पास f ऑफ जो r-1 होगा, जो सबसे छोटा है उसके ऊपर सबसे बड़ा आंसर आएगा। जे बड़ा है तो इसका आंसर और छोटा हो जाएगा, जे और बड़ा इसका आंसर और छोटा हो जाएगा। तो f जब से आप इसको f के अंदर लेकर जाएंगे, f इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, वो इसका नेचर चेंज कर देंगे। तो जहाँ पर आपके पास इस प्रकार से एफ एक्स आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास एफ ऑफ आर आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास एक पैटर्न के अंदर 3 हमारे पास इंटीग्रल के साइन है। अभी यदि हम इन्हीं की इंटीग्रेशन कर देते हैं r-1 से लेकर r तक, तो हमारे पास क्या होगा, तो देयरफॉर हमारे पास r-1 से लेकर r तक f ऑफ r-1 इंटू हमने करना dx है। तो जहाँ पर भी r-1 से लेकर r f ऑफ x इंटू dx एंड ग्रेटर देन इक्वल टू r-1 से लेकर r f ऑफ r इंटू dx। तो जी हम इसकी इंटीग्रेशन करने वाले हैं। एक बार चेक कर लेते हैं हमारे वीडियो के अंदर क्या जी विजिबल है, जैसे इट इज़ विजिबल टू एवरीवन। ओके, अब जो इसके आंसर है वो मैं साथ में आपको लिखवाता चला जाऊंगा साथ में अंदर। ठीक है, तो अभी हमें इसकी तो कोई नीड नहीं है स्टेटमेंट की, इसको हम हटा देते हैं, इतना साफ तो कर लेंगे। ओके, तो हमारे पास नीचे क्या बन गया, अब जब आप देखो जहाँ पर dx है, जहाँ पर fr-1 है, तो जी आपका fr-1 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब अंदर आपके पास 1 बचेगा, 1 की इंटीग्रेशन आपकी x आ जाएगी, उसके साथ में आप क्या पुट करेंगे, जहाँ पर इसको मैं करवा देता हूँ, आपका कुछ इंटीग्रेशन करने के बाद इस प्रकार से आपको जो शो होगा, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू, जहाँ पर तो जी आपका fx है r-1 से लेकर r, इसको आप एज इट रहने देना। ठीक है, इसको हम टच नहीं करेंगे, और जी हमारा r-1 से लेकर r एफ एक्स इंटू डी एक्स रहेगा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, जहाँ से भी आपका एफ और बाहर आ जाएगा और इनसाइड आपके पास एक्स की लिमिट रह जाएगी r-1 से लेकर r। ठीक है, तो जो आपका एफ ऑफ r-1 है, इसके अंदर जब आप r पुट करोगे
माइनस वो लिमिट माइनस है, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो एक तरह से आपका जी +1 ही रहेगा। तो +1 रहेगा तो मैं इसको लिखता नहीं हूँ, अपना एक स्टेप जो है वो विचार लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से हमने कुछ यहाँ से क्रिएट कर लिया है जो कि बहुत ही आसान है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं। तो जहाँ तक आप सभी बच्चे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। देखो सिंपली SN डिफाइन करा, IN डिफाइन करा, फिर एक नंबर लिया इस रेंज के अंदर, उसको फंक्शन के अंदर करेंगे तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, फिर इंटीग्रेशन कर दिया, बस उसके अंदर हमने इक्वेशन नंबर 1 तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। जहाँ तक तो हर एक बच्चा कर लेगा। ये थ्योरम्स इंपॉर्टेंट होती है हमारे न्यूमेरिकल पार्ट के लिए, और ये एज इट भी आ जाती है, इनकी इतनी इंपॉर्टेंस है अपने आप के अंदर, ओके। अब क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर हमने R को पुट करना स्टार्ट करना है। हमने क्या करना है, पुटिंग R की वैल्यूज़ को, R = 2, 3, 4, 5 एंड अप टू सो ऑन, इसको हमने कहाँ तक जाना है, N तक चलना है। R को पुट करना है इसके अंदर एंड एडिंग ऑल, ठीक है। और क्या हमारे पास आ जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर यदि आप पुट करेंगे, आपका 2 पुट करेंगे तो जो आपका F1 रह जाएगा, ठीक है। नीचे आपका फिर जब आप 3 पुट करोगे तो जो आपका F2 हो जाएगा, और चलते चलते जब आप इसके अंदर n पुट करेंगे तो जो आपका Fn-1 आपको दिखाई देगा। तो हमने आना था नीचे को, लेकिन ऐड कर दिया साथ ही में <= अब यहाँ पर भी यदि आप R की लिमिट 2 पुट करते हो तो आपका 1 से लेकर 2 तक चलेगा, 2 पुट करने पर 2 से लेकर 3 तक चलेगा, और लास्ट में जब आप n-1 से लेकर लेंगे तो आपका n तक चलेगा। इसका मीनिंग आपके पास जो इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन तो सेम है, लेकिन उसकी जो लिमिट्स है वो चेंज कर रही है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 अप टू n-1 से n। इसका मीनिंग ऑल ओवर क्या चेंज हुआ, 1 से लेकर n। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 से लेकर n तक fx इंटू dx हमारे पास आ चुका है। और सेम चेंज जहाँ पर आएगी, R को जब आप 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2, 3 से लेकर ये हमारा f(2) रहेगा, ये हमारा f(3) रहेगा, ये हमारा चलते चलते f(n) आ जाएगा, ओके। डन अप टू है। अब ये जो आपका कैपिटल SN नहीं है, जो आपका कैपिटल SN-1 है, लेकिन इसको लिखने का एक स्टाइल है कि हम इसको लिख सकते हैं SN, इसके अंदर क्या मिसिंग है, इसके अंदर FN मिसिंग है, तो माइनस यहाँ पर f(n) हम लिख सकते हैं कि SN के अंदर से यदि हम FN निकाल देते तो हमारा जे बचेगा, कुछ इस तरह से पैटर्न, ठीक है, जो कि > हमारा, और जे हमारा क्या है, इसको हमने IN कंसीडर करा था, ओके, एंड > जहाँ पर भी हमारा ये कैसा है, SN है माइनस I, और इसको हम F1 लिख सकते हो, जैसे ये हमारा F1 है। इस प्रकार से यदि आप यहाँ पर पूरा का पूरा SN के अंदर से अंदर अब F1 निकाल देते तो आपका जो रिमेनिंग ऐसा कुछ बच जाएगा। इतना एक बार देख लो सारे के सारे बच्चे, ठीक है। और क्या कर सकते हो, SN को माइनस कर दो थ्रू आउट, और हम इसको लिख सकते हैं -FN, जहाँ पर IN माइनस SN आ जाएगा, > -f(1), ठीक है। और यदि आप माइनस से मल्टीप्लाई करवा दे तो आपके सारे के सारे इक्वलिटीज चेंज कर जाएगी, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, f(n) <= जहाँ पर भी माइनस करवाएंगे तो SN माइनस IN आपको दिखाई देगा, <= f(1) हमारा जहाँ तक ये आ जाएगा। क्या इसको हमको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर सकते हैं, ओके, इट्स ओके। अब आप देखिए जहाँ पर जो आपका fx था स्टार्टिंग के अंदर, वो कैसा था, एक पॉजिटिव नॉन नेगेटिव फंक्शन था फॉर ऑल x > 1, ठीक है। तो यदि आप n की बात करें तो n तो आपका नेचुरल नंबर जब भी 1 से स्टार्ट होगा, तो एक तरह से ये नंबर आपका कैसा है, पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार से कि 0 <= SN माइनस IN इज <= f(1), ठीक है। बिकॉज आप देख देना रीजन आपका जो fx है वो > 0 है, ठीक है, ओके। तो हमने जहाँ तक कर दिया है कि हमारे पास SN माइनस IN एक सीक्वेंस है, पार्शियल मतलब कुछ डिफरेंस है, यदि आप इसकी सीक्वेंस बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, जो कि लाइक करती है 0 एंड f1 के अंदर लाइक करती है इसके अंदर, ठीक है। तो जहाँ पर क्या है हमारे पास इज अ बाउंडेड की है, तो जहाँ पर यदि हम इसकी सीक्वेंस लेते हैं तो विच इम्प्लाइज हमारे पास एक सीक्वेंस है SN माइनस IN। तो ये कैसी सीक्वेंस है, <= 0 <= f1 इज बाउंडेड। तो जो हमारे पास एक बाउंडेड सीक्वेंस आ चुकी है नंबर 1, ठीक है। अब हमने देखना चाहिए एक बाउंडेड सीक्वेंस है, अब देखते हैं इसका नेचर कैसा है। यदि आपके पास एक बाउंडेड सीक्वेंस है और साथ में वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, और साथ में बाउंडेड होने के कारण वो अपर उसकी जो लोअर बाउंड भी होगी और अपर बाउंड भी होगी, बस हमने ये देखना है कि वो कैसी है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो उसके लिए हमने इसके अंदर जो टर्म्स होगी वो इसी प्रकार से होगी, SN माइनस IN टाइप की ही होगी। तो हम क्या कर लेते हैं, इसकी 2 टर्म का डिफरेंस चेक करते हैं, ठीक है। नाउ
यदि हम एस एन माइनस आई एन और इसको इसके बैक वाली में से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कैसा कुछ आ जाएगा। आप इनको एस एन को एक साथ लिख सकते हो इस प्रकार से और माइनस इनको लिख सकते हो आप आई एन माइनस वन। ओके, तो जो आपके पास एस एन के अंदर एस एन माइनस वन टर्म आपने माइनस कर दी तो जो आपके पास बचेगा बेटा जी वो बच जाएगा आपका एफ एन बच जाएगा जहाँ से, ठीक है। और आई एन माइनस वन जो आपके पास है, आई एन होता है आपका 1 से लेकर n तक और आई एन माइनस वन से लेकर n माइनस वन तक आपने निकालना तो आपका जो बचेगा वो इस प्रकार से n माइनस वन से लेकर n तक f ऑफ x इंटू डी एक्स बच जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा कुछ आंसर, ठीक है। ओके, अब एक चीज़ ध्यान देना, जो आपके पास एक हमने पैटर्न सेट कर दिया था, हमने एक पैटर्न क्या सेट करा था कि हमारे पास जो भी है इक्वेशन नंबर मैं उसको याद दिलाता हूँ आपको। हमने ये सेट करा था कि हमारा f ऑफ r माइनस वन है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू हमारे पास r माइनस वन आर एफ ऑफ x इन डी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू एफ ऑफ r, इस प्रकार से करा था। यदि आप इसको जहाँ पर लेकर चलते हैं, इसको इग्नोर कर दो 2 मिनट के लिए, तो आपके पास जहाँ पर 0 रह जाएगा जो कि ग्रेटर दैन इक्वल टू एफ ऑफ r होगा एंड माइनस r माइनस वन से लेकर r एफ ऑफ x इंटू डी एक्स होगा। इस प्रकार से कि ये जो नंबर है वो एक तरह से लेस दैन इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर भी नंबर सेम है, r को रिप्लेस करा हुआ जस्ट n के साथ। इसका ये जो नंबर है वो लेस दैन इक्वल टू कैसा होगा, 0 रहेगा। इसका मीनिंग हमारे पास क्या रहेगा, एस एन माइनस आई एन और माइनस एस एन माइनस वन माइनस आई एन माइनस वन, इन दो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो लेस दैन इक्वल टू 0 और वी कैन राइट एस एन माइनस आई एन लेस दैन इक्वल टू एस ऑफ एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन। अब देखो क्या हुआ, ये जो n माइनस वन टर्म है तो n टर्म इसकी नेक्स्ट होती है लेकिन वो इससे छोटी आ रही है। इसका मीनिंग एस एन माइनस वन आपके कैसी है, नॉन इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग मतलब एक तरह से डिक्रीजिंग हो सकता है, इंक्रीजिंग तो है नहीं, डिक्रीजिंग है या नहीं है जी हम इसका श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग नहीं है और साथ में बाउंड्री भी है तो देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो जहाँ पर हम एक लाइन लिखते हैं आपकी बुक के अंदर में से हम सब कुछ कर रहे हैं, तो देयरफॉर हमारे पास जो सीक्वेंस है कौन सी सीक्वेंस जो भी हमने करा एस एन माइनस आई एन इज नॉन इंक्रीजिंग, ठीक है, नॉन इंक्रीजिंग एंड साथ में कैसी है एंड इज बाउंडेड, तो साथ में हमारे पास बाउंडेड भी है तो देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट। तो देयरफॉर हमारे पास जो सीक्वेंस है एस एन माइनस आई एन कैसी होगी, इस कन्वर्जेंट रहेगी, कन्वर्जेंट रहेगी। इसका मीनिंग तो आपके पास लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन माइनस आई एन जो भी आपके पास है वो जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी एंड फाइनाइट होगी, ठीक है, एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट, एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट, ठीक है, जहां तक आप करो। अब देखो आपके पास जेबी सीक्वेंस और जेबी सीक्वेंस दोनों का डिफरेंस आपका एग्जिस्ट भी कर रहा है और फाइनल भी दे रहा है। इसका मीनिंग इंडिविजुअल लेवल पर वो दोनों एग्जिस्ट भी करेगी और कन्वर्जर डाइवर्स भी करेगी एक साथ में, ठीक है। तो इसका मीनिंग जो इंडिविजुअल लेवल पर क्या होगा, तो देयरफॉर हमारे पास जो सीक्वेंस है एस एन हमारे पास सीक्वेंस, ठीक है, एंड एक सीक्वेंस कैसे हमारे पास आई एन है, वो कैसी होगी, कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर, कन्वर्स और डाइवर्स करेगी टुगेदर, वो दोनों एक साथ ही काम करेगी, ठीक है, कन्वर्स और डाइवर्स टुगेदर। कैसे पता चला, बिकॉज दोनों का डिफरेंस है, आपके अंदर जे कन्वर्स होगी तब आपका कन्वर्स करेगा, जहाँ फिर दोनों डाइवर्स करेंगे तब डिवर्जेंस माइनस डिवर्जेंस तो डिवर्जेंस था, लेकिन उन दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। एक कन्वर्स एक डाइवर्स करेंगे तो कभी भी वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, उसका आंसर जो है लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब जो लास्ट लाइन है वो मैं आपकी बुक के अंदर से लिख देता हूँ, ठीक है, इतना आप कर लो, लास्ट लाइन में मैं लिख देता हूँ, टोटल आपकी जो थ्योरम है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, जस्ट गिव मी मिनट। उसके बाद इसकी क्रॉलरीज है, 1-2 क्रॉलरीज है वो आप खुद से रीड कर सकते हो अपनी बुक के अंदर में से, ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। अब हमारे पास नेक्स्ट लाइन क्या है कि नाउ वी नो दैट, आपके पास जो है वो लिख देते हैं लाइन जो हमारे पास है, ठीक है,
अब हमने बात करनी है सीक्वेंस सम पार्शियल सम की, लेकिन हमने एक्चुअल में बात करनी थी हमारी जो सीरीज की है। और कोई भी सीरीज कन्वर्स और डाइवर्स तभी करती है जब आप उसका जो पार्शियल सम कन्वर्स और डाइवर्स करता है। इसी तरह से हमने 1 से लेकर इन्फिनिटी को डिस्कस करना था, लेकिन हमने 1 से लेकर n को करा। तो जैसा उसका नेचर होगा वैसा उस इन्फिनिटी वाले का हो जाएगा, बिकॉज वी आर टेकिंग द लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो जो दोनों साथ में चलेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट, तो ये लाइंस आप खुद से लिखना, ठीक है। तो जहाँ पर आप लाइन लिख लाऊं कि वी नो दैट हमारे पास क्या है, समेशन n से लेकर 1 इन्फिनिटी। हमें पता है कि जो fn है वो कन्वर्स करेगा और डाइवर्स, कन्वर्स और डाइवर्स अकॉर्डिंग एज द सीक्वेंस Sn, अकॉर्डिंग एज द सीक्वेंस Sn कन्वर्जेस और डाइवर्जेस, ठीक है। तो हमने क्या करा कि वी नो दैट दिस इज समेशन कन्वर्स और डाइवर्स एज अकॉर्डिंग एज अकॉर्डिंग जिस जो सीक्वेंस है हमारे पास, एज अकॉर्डिंग सीक्वेंस Sn कन्वर्स और डाइवर्स, ये हो जाएगा। ऑल्सो हमारे पास क्या है 1 से लेकर इन्फिनिटी fx इंटू डी एक्स। तो ये जो एक फैक्टर है वो भी हमारे पास कन्वर्स और डाइवर्स करेगा अकॉर्डिंग एज द सीक्वेंस In कन्वर्स और डाइवर्स। तो जो आपकी मेन सीरीज है जहाँ पर वो कन्वर्स और डाइवर्स करेंगे जब Sn वाला करेगा, और जो हमारा इनफाइनाइट जहाँ पर इम्प्रॉपर इंटेग्रल है वो कन्वर्स डाइवर्स कब करेगा, जब उसकी जो सीक्वेंस In है वो कन्वर्स और डाइवर्स करेगी। तो देयरफॉर हमने क्या देखा जहाँ पर, तो अब इन दोनों का डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, तो ये दोनों साथ साथ में चलेंगे, दोनों कन्वर्स करेंगे, दोनों कन्वर्स करेंगे, दोनों डाइवर्स करेंगे, दोनों डाइवर्स करेंगे। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं, तो देयरफॉर वी सी दैट द सीरीज समेशन n1 से लेकर इन्फिनिटी fn एंड साथ में इंटीग्रल 1 से लेकर इन्फिनिटी fx dx वो कन्वर्स और डाइवर्स करे हैं टुगेदर। तो ये अब इसका थ्योरम का प्रूफ हो चुका है। अब एक चीज़ और है, कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉचीज मैक्लॉरिन टेस्ट, इसको बोल सकते हैं। इसका जो दूसरा नेम है वो क्या है, कॉचीज मैक्लॉरिन, MAC है आपके पास, LA या मैक्लॉरिन, ठीक है। यहाँ पर U है, RN मैक्लॉरिन, इसको इंटीग्रल टेस्ट भी बोल देते हैं, मिंटोरियल इंटीग्रल टेस्ट। तो ये एक प्रॉपर इसके बारे में था, ठीक है। ये तो हमारा हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, आपके पास 2 क्रॉलीज है, आसान सी वो क्रॉलीज आप खुद से कर लेना। उन्होंने आपको इन क्रॉली के अंदर में जहाँ पर बात बता दी होगी, जब हमने करा था Sn माइनस In की वैल्यू 0 और f1 के अंदर लाई करती है, उसके अंदर सिंपल उसने लिमिट लगा दी है n टेंड टू इन्फिनिटी, और ये कह दिया कि Sn जो आपका वो I से रिप्रेजेंट कर S से रिप्रेजेंट करते हैं Sn को, उसकी लिमिट को, और जो In की लिमिट उसको वो L से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वहाँ से कुछ आइडिया हो जाएगा कि जो आपका S है वो किन 2 नंबर के अंदर लाई करेगा। तो ये 2 क्रॉलीज आपको से करना। और नीचे जनरल फॉर्म ऑफ कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट है, जनरल फॉर्म, वो जनरल फॉर्म भी आप कर लेना। वहाँ पर उन्होंने x ग्रेटर देन इक्वल टू a से करा हुआ है, a नेचुरल नंबर है। तो जहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से करा था तो इंटीग्रल हम 1 से इन्फिनिटी ले रहे थे, वहाँ पर स्मॉल a से होगा तो हम उसके साथ ही इसको डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमने आज क्या करा, ये एक पार्ट कर लिया। अब एक एग्जाम्पल जहाँ पर हम करते हैं,